25 नवंबर मंगलवार के शुभ दिन अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण कर दिया है। यह सिर्फ एक ध्वजारोहण नहीं बल्कि भक्ति, आस्था और शक्ति का वह अद्भुत संगम था जिसे महसूस करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ तक कांप रहे थे और वहां पर बैठे सभी साधु संतों की आंखों में आंसू बह रहे थे। चमकते हुए सूर्य, ओम का चिन्ह और कोविधारा वृक्ष की छवि से ये भगवा ध्वज मंदिर के शिखर पर बिल्कुल वैसा ही दमक रहा है जैसे भगवान श्री राम की प्रकाश में ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई हो। सनातन में ध्वज और पताका का होना कितना महत्वपूर्ण माना जाता है यह हम आज आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। 500 साल बाद जब अयोध्या की धरती पर श्री राम जन्मभूमि स्थान पर मंदिर बनने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया गया, तब पूरे देश में उत्साह, उमंग, खुशी और आस्था के आंसू हर एक आंख से गिरे। ये आंसू उस आस्था और भक्ति से ओतप्रोत थे जो लोगों के अपने आराध्य भगवान श्री राम जी के लिए था। उनके लिए अपार प्रेम, सच्ची श्रद्धा मंदिर बनने के आदेश के साथ बाहर रख कर आई। अब जब आज राम मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फहराया, तब देश दुनिया में बैठे हर एक शख्स की आंखों में फिर वही आंसू छलके। राम मंदिर पर ध्वजारोहण के साक्षी सिर्फ मंदिर परिसर में मौजूद 7000 लोग ही नहीं बल्कि देश दुनिया में बसे भगवान श्री राम के सभी भक्त भी बने, जिन्होंने भक्ति, आस्था, श्रद्धा और अलौकिक शक्ति का ये अद्भुत संगम देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर के 191 फुट ऊंचे शिखर पर यह भगवा ध्वज फहराया। ध्वज की ऊंचाई 10 फीट है, लंबाई 22 फीट है। इस ध्वज पर चमकता हुआ सूर्य है जो सूर्य वंश का प्रतीक है क्योंकि भगवान श्री राम सूर्य वंश के थे। ओम का चिन्ह है और कोविदारा वृक्ष की छवि बनी हुई है। इस ध्वज को पारंपरिक उत्तर भारतीय नागर शैली में बने हुए शिखर पर फहराया गया है। सनातन धर्म में ध्वज या पताका का बहुत अहम महत्व बताया गया है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसी भी मंदिर पर के शिखर पर लगी ध्वजा है। मान्यताओं के मुताबिक मंदिर पर लगा ध्वज त्याग, आध्यात्मिकता, पवित्रता, भक्ति, शक्ति, आस्था का प्रतीक माना जाता है। ये ज्ञान, समृद्धि, मुक्ति, मोक्ष का भी प्रतीक माना गया है। सनातन में ध्वजों का रंग हमेशा से भगवा ही रखा जाता है क्योंकि भगवा यानी केसरिया का रंग शौर्य, बलिदान और शक्ति का प्रतीक माना गया है। क्योंकि ये रंग यज्ञ की पवित्र आग का है, उगते हुए सूर्य के रंग का है जो पवित्रता का प्रतीक माना गया है, इसलिए इसे मंदिरों के लिए एक सुरक्षा के लिए ढाल माना जाता है। वहीं ध्वजा का केसरिया रंग आसक्ति, इच्छाओं और अहंकार को खत्म करने वाला भी बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार भगवा शब्द ईश्वर यानी भगवान से बना हुआ है, इसलिए ध्वज में भगवान की उपस्थिति होना अनिवार्य माना जाता है, इसलिए इसे भगवा रंग का ही रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शिखर पर लगा ध्वज या पताका भक्तों के जीवन को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन देता है, सांसारिक दुख सुख का सामना करने की शक्ति देता है। अब आपको बताते हैं कि 25 नवंबर को ही ये ध्वजारोहण क्यों हुआ। दरअसल हिंदू पंचांग के अनुसार 25 नवंबर मंगलवार का दिन बेहद शुभ माना गया है क्योंकि इसी दिन मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है जो कि श्री राम माता जानकी जी के विवाह का दिन है, इसलिए इस दिन को विवाह पंचमी भी बोलते हैं। इसी दिन मिथिला में माता जानकी और श्री राम जी का विवाह हुआ था, इसीलिए आज के ही दिन भारतीय परंपरा में शादियों का शुभ दिन भी माना गया है। इतना ही नहीं, इस दिन का आप अद्भुत संयोग तो देखिए कि 25 नवंबर यानी आज का दिन मंगलवार का दिन पड़ा है जो श्री राम जानकी विवाह का दिन है। मंगलवार को ही श्री राम जानकी जी का विवाह हुआ था। मंगलवार को ही श्री राम जी का और श्री राम भक्त शिरोमणि हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। श्री राम जी का जन्म चैत्र मास की 9वीं तिथि को हुआ था, उस दिन मंगलवार था। ऐसे में ध्वजारोहण का समय भी सुबह 11:45 से दोपहर 12:29 तक रखा गया। माना जाता है कि भगवान श्री राम का जन्म भी इसी मुहूर्त में हुआ था। ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित भी किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रोड शो भी किया। अयोध्या का ये राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। ये ध्वजारोहण सत्य की अजेयता, विश्वास की अमरता और संस्कृति के पुनरुत्थान का प्रतीक है। ये ध्वज सिर्फ एक पताका नहीं है बल्कि उस आंतरिक शक्ति का प्रतीक है जिसने हर युग में धर्म को अंधकार से निकालकर धर्म के प्रकाश को जीवित बनाए रखा।